आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन है? विकल्प दिया हुआ 1387 और ये क्या दिया हुआ 1,06,480, 4,680। ठीक है, इसको हम समझ लेते हैं। तो पूर्ण घन का क्या मतलब होता है? किसी भी संख्या को अगर घात 3 के रूप में, जैसे कि कोई संख्या ए है तो ए को अगर घात 3 के रूप में अगर उस संख्या को लिख सकते हैं और किसी भी संख्या को इस रूप में लिख सकते हो तो उसको हम क्या कहेंगे? पूर्ण घन। ठीक है, तो हम एक एक करके सभी विकल्पों को चेक कर लेते हैं। तो पहला विकल्प क्या दिया हुआ है? 10,000। 10,000 को हम क्या लिख सकते हैं? इसमें 3 जीरो है, अर्थात ये क्या है? 10 का 3 बार गुणा, अर्थात 10 गुने 10 गुने 10। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 10 की घात 3। ठीक है, तो ये तो पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, तो ये विकल्प हो जाएगा हमारा उत्तर। लेकिन हम बाकी विकल्प भी चेक कर लेते हैं। तो दूसरा विकल्प क्या दिया हुआ है? 3,087। तो इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। ये जो 3,087 है इसको हम किससे भाग लगा सकते हैं? 3 से। तो 3 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1,029। अब ये जो 1,029 आया इसको फिर से 3 से भाग लगाएंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 343। अब इसको हम फिर से 3 से भाग लगाएंगे तो अब ये भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तब हम इसको किससे भाग लगा सकते हैं? 7 से। तब इसको 7 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 49। फिर 49 जो है इसको फिर से 7 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 7। अब 7 को फिर से 7 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1। अर्थात ये जो संख्या है 3,087, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर 3 गुने 3 अर्थात 3 की घात 2 गुने 7। यहाँ पर 3 बार है तो 7 की घात 3। ठीक है, तो यहाँ पर 7 को तो घात 3 के रूप में लिख दिया, लेकिन इस 3 को घात 3 के रूप में नहीं लिख पाए। इसको इसकी घात क्या है? सिर्फ 2 है। ठीक है, तो इसलिए ये तो उत्तर नहीं होगा। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम तीसरा विकल्प चेक कर लेते हैं। तो तीसरा विकल्प क्या दिया हुआ है? 1,06,480। ठीक है, तो इसका भी गुणनखंड करके देख लेते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 1,06,480। इसको हम किससे भाग लगा सकते हैं? 2 से भाग लगा सकते हैं। ठीक है, तो जब इसको 2 से भाग लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? 53,240। इसको फिर से 2 से भाग लगा देंगे तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा? 26,620। अब इसको फिर से 2 से भाग लगाएंगे तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा? 13,310। अब इसको फिर से 2 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा? 6,655। ठीक है, अब इसको किससे भाग लगा सकते हैं? एक बार 3 से भाग लगा के देख लेते हैं। तो 3 से ये पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा तो इसको हम 5 से भाग लगा सकते हैं। इसको 5 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1,331। ठीक है, अब इसको हम किससे भाग लगा सकते हैं? अब इसको हम डायरेक्ट 11 से भाग लगा सकते हैं। तो इसको हम 11 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा? 121। ठीक है, 121 को फिर से 11 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 11। अब 11 को फिर से 11 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि ये जो संख्या है इसमें 2 को हम कितनी बार लिख सकते हैं? यहाँ पर 2 कितनी बार है? 1 2 3। इन तीनों 2 को हम एक साथ लिख सकते हैं। ठीक है, इन तीनों 2 को। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 2 की घात 3। अब ये जो 2 है ये तो अकेला बच गया, बाकी ये 5 भी अकेला है यहाँ पर। ठीक है, 5 एक ही बार है। और इसी प्रकार से जो 3 11 है इसको भी हम क्या लिख सकते हैं? 11 की घात 3। ठीक है, तो यहाँ पर 2 की घात 3 है, 11 की घात 3 है, लेकिन इन दोनों की घात 3 नहीं है। ठीक है, इसलिए ये भी संख्या क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। अब इसी प्रकार से दूसरी संख्या क्या दी हुई है? 4,680। ठीक है, इसको भी हल करके देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है? अंतिम विकल्प है 4,680। तो इसका भी हमें क्या करना पड़ेगा? गुणनखंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कर लेते हैं 4,680। तो यहाँ पर 4,680 को हम क्या करेंगे? 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2,340। इसको फिर से 2 से भाग लगाएंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 1,170। इसको फिर से 2 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा? 585। अब इसको एक बार 3 से भाग लगा के देख लेते हैं। ठीक है, तो 3 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 195। फिर से 3 से भाग लगा के देख लेते हैं। तो फिर से 3 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 65। अब 65 जो है वो 3 से तो कटेगा नहीं। ठीक है, तो 3 से ये पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा, इसलिए अब इसको किससे भाग लगाएंगे? 5 से। तो 65 को 5 से भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा? 13।
अब 13 को 13 से ही भाग लगाना पड़ेगा, तो यहाँ से क्या आ गया 1। ठीक है, तो इस संख्या को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 कितनी बार है, 3 बार है, तो 2 की घात 3, 3 कितनी बार है, 2 बार है, 5 एक बार है और 13 एक बार है। यहाँ पर ये जो 2 है उसकी घात तो 3 है, लेकिन ये 3 की घात 2 है, 5 की घात 1 है और 13 की घात 1 है। ठीक है, तो इसमें इन तीनों की घात 3 नहीं है, इसलिए ये भी एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। तो केवल कौन सी संख्या इसमें पूर्ण घन है, 1000। ठीक है, तो ये हो गया हमारे प्रश्न का सही उत्तर। ठीक है, कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।